हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार। हो राधा नाम लेके, हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। ओ कृष्ण नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। कृष्ण नाम लेके आज गुण गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियन में। हो कृष्ण नाम लेके, हो राधा नाम लेके, राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। कहो राधे राधे, राधे राधे। और देखो क्या कहा, राधा नाम पे सर्वस्वारो, नित दिन राधा नाम पुकारो, नित दिन राधा नाम पुकारो, नित दिन राधा नाम पुकारो। कृपा श्यामा के, कृपा श्यामा के हर पल मनाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में। हो कृष्ण नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। जय हो राधे। उठाइए दोनों हाथ और बजा के ताली झूम के मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। राधा नाम अमृत का सागर, पागल मन तो भर लेगा कर, पागल मन तो भर लेगा गर, पागल मन तो भर लेगा गर। राधा नाम अमृत का सागर, पागल मन तो भर लेगा कर, पागल मन तो भर लेगा गर, पागल मन तो भर लेगा गर। कई जन्मों की प्यास बुझाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। हो राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। ओ कृष्ण नाम लेके, ओ राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन के गलियों में। राधा नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में। जय हो। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए तालियां। जय हो। राधे।
राधा नाम की लगन लगा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम की लगन लगा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम हृदय में बसा वो शुद्ध बुद्ध तन, शुद्ध बुद्ध तन, शुद्ध बुद्ध तन की बिसराऊं मैं वृंदावन के गलियों में, राधा नाम लेके नाचो गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में, मैं वृंदावन की गलियों में, मैं बरसाने की गलियों में, ओ राधा नाम लेके, कृष्ण नाम लेके नाच झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में, राधा नाम लेके नाचो झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों में, राधा नाम लेके नाचो झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियों। कहो मिलकर जोर से, राधे राधे और श्याम से मिला दे, राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे। निमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। हमने सुना कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं और भगवान करते क्या है, ये जाना ना भगवान को। कल कथा में हम सभी ने सुखदेव जी को नमन किया है। भागवत की महिमा बता रहे हैं श्री सूत जी महाराज। देखो कहा है ना, ये जो सुख है ना भागवत का, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। हमने श्रवण किया कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे ना, तो देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने, जबकि स्वर्ग का अमृत लेकर के आए थे ना। लेकिन वो स्वर्ग का अमृत तो बहुत कांच के टुकड़े के समान कहा। और ये जो भागवत है ना, ये करोड़ों की मनी है, इसलिए भागवत को भगवान कहा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। देखो भागवत की जब महिमा बताई ना, तो सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी महाराज, ये भागवत कथा आप 7 दिन में ही क्यों चटपट कर जाते हो? ये 7 दिन में क्यों सुनाते हो कथा? 11, 15, 21, 31, 41 दिन क्यों नहीं कथा होती है? तो कहने लगे श्री सूत जी महाराज कि ये जो 7 दिन की परंपरा है ना, ये 7 दिन की परंपरा कब से है? ये तो नारद जी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों के समय से है। अब सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो चारों ऋषि कुमार है ना, ये बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं, ये तो ज्यादा घूमते फिरते नहीं है। और नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं है। श्राप लगा हुआ है ना, पैरों से अग्नि प्रकट हो जाएगी ज्यादा देर रुकेंगे। तो नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं है। तो नारद जी ने 7 दिन कथा सुन ली। और ऐसी क्या जरूरत पड़ी नारद जी को कथा सुनने की, कथा कराने की क्या जरूरत पड़ी? तो बताइए विस्तार से। तब सूत जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार बद्रिकानाथ आश्रम में चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। क्योंकि जो जिस चीज का रसिक होता है ना, वो चाहता है कि मुझे कोई ऐसा ही व्यक्ति मिले। जैसे महाराज अब कोई पहलवानी करता हो ना, तो चाहेगा कि मुझे कोई पहलवानी करने वाला मिले, 2-4 दांव पेंच हम भी करके देखें।
कोई संगीत का प्रेमी होगा तो वो चाहेगा मुझे संगीत वाला मिले, कोई संगत करें बैठ के। जो सत्संग का प्रेमी होगा वो प्रभु की चर्चा करना चाहेगा। और जो कोई निंदा चुगली करता है ना, तो उसको निंदा चुगली करने वाले ही अच्छे लगते। अब किसी निंदा चुगली वाले के पास कोई कथा कहने लग जाए, वो कहेगा भैया हमें नहीं सुननी। तो जोर से बोलो एक बार, फिर थोड़ा और जोर से बोलो, राधे राधे। कहा सूत जी महाराज। चारों ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। नारद जी को आते देखा ना दूर से, प्रसन्न हो गए। कहने लगे देखो आज भैया नारद जी आ रहे हैं ना, खूब सत्संग करेंगे, खूब प्रवचन करेंगे, खूब कथाएं करेंगे। अब देखा तो प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे ही पास में आए, अब नारद जी का तो मुख लटक रहा है ना, चिंता में है। अब जब नारद जी को चिंता में देखा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ने कहा, हे नारद जी आपका मुख क्यों लटक गया है? बूझा। कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवन त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी आपका मुख क्यों लटक गया? आपका मुख तो ऐसे लटक गया है ना जैसे किसी धनवान का धन चोरी हो जाए, किसी व्यापारी का धन चोरी हो जाए, घाटा हो जाए। महाराज कारोबार में घाटा आ गया, धन चला गया। और देखो संतों का धन तो ऐसा धन होता है ना कि जिसको कोई चुरा नहीं सकता। चुरा सकता है कोई भगवान का धन? क्योंकि संतों के पास ये धन से मतलब नहीं होता। संत महात्मा तो भगवान के नाम का धन अपने पास में रखते हैं। क्या धन है संतों का? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो अब से हमारा भी धन क्या होगा? श्री राधा। बोलो राधे राधे। तो कहो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री 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 राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। और श्याम से राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जो धन कमा रहे हो, जो बैंक में जमा कर रहे हो ना धन, वो तो बैंक में जमा रह जाएगा। और जो धन यहाँ पर बैठ करके आप कमा रहे हो, ये धन साथ में जाता है। क्योंकि मनुष्य के साथ क्या जाता है? मनुष्य का करा हुआ कर्म, दान, पुण्य, ये साथ जाता है मनुष्य के। बाकी तो सब यही रखा रह जाता है। अब सोचना तो आपको है ना कि आपको लेकर के क्या जाना है, कौन सा धन कमाना है। एक धन तो वो है जिसको आप कितना इकट्ठा कर लो बेकार है, कुछ साथ में तो जाने वाला है नहीं। माना कि देखो जरूरतों के लिए सब धन जरूरी है, जरूरतों के लिए हर कार्य जरूरी है,
क्योंकि हर कार्य करना पड़ता है, लेकिन इतना भी ना करो कि केवल उसी धन के पीछे भागो। एक ये भगवान का नाम का धन भी तो कमाना है जो साथ में जाना है ना। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आपका कौन सा धन चला गया जो आपका मुख लटक गया? नारद जी कहते हैं, मेरे मन में एक बार सत्संग करने की इच्छा हुई तो मैं पृथ्वी पर घूमने गया। पृथ्वी पर घूमने गया। कहां गए महाराज? पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए गया। अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चे प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैंने सोचा, नारद जी कहते हैं, देखो मैंने सोचा कि मैं पहले ना प्रयाग चलता हूँ, पुष्कर चलता हूँ। पुष्कर गए पिता के स्थान, ब्रह्मा जी के स्थान। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन तीर्थों पर क्या होते पाया? तीर्थों पर मैंने पाप होते पाया। बोलो राधे राधे। देखो पहले तीर्थों पर जाते थे भजन करने के लिए। किस लिए जाते थे? भजन करने। तीर्थों पर जाते थे तप करने के लिए। और आजकल तो घूमने जाते हैं। आजकल तीर्थों पर जाते हैं मौज मस्ती करने कि चलो थोड़ा घूम करके आ जाएंगे। तो मैंने तीर्थों पर क्या पाया? तीर्थों पर पाप होते देखा। नारद जी कहने लगे, मैंने सोचा तीर्थों पर भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, लेकिन तीर्थों पर तो पाप होते देखा। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ देखा जाए, लेकिन पाखंडः निरतः संतः। संतों के यहाँ क्या देखा मैंने? पाखंड होते पाए। कहते हैं पापस्य से पाखंडः। महाराज संतों के यहाँ पाखंड देखा। देखो पहले के जो संत होते थे, जितने विरक्त होते थे, जितने संसार से दूर रहते थे ना, उनको श्रेष्ठ समझा जाता था। और आजकल जितने बड़े बड़े बंगले, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको श्रेष्ठ समझा जाता है। तो संतों की परिभाषा बदल गई। मैंने सोचा कि मैं जाकर के देखता हूं घरों में जाकर के देखा ना, तो घरों में मैंने क्या पाया? तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक। घर में किसकी चलती है? घर में चलती नई बहू की है। तरुणी प्रभुता गे है, घर में चलती नई बहू की है। और माता पिता से सलाह नहीं ली जाती। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब से सलाह ली जाती है। साले साहब से सलाह ली जाती है। हमारा अपने माता पिता से कोई नहीं पूछता। और क्या देखा मैंने? घरों में अशांति पाई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज कोई सत्य नहीं बोलता। बोलता है कोई सत्य? दिन भर में एक भी बार कोई सत्य बोले ना, तो सोचेगा राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। एक मैं ही हूं राजा हरिश्चंद्र के बाद सत्यवादी। और चाहे झूठ कितने बोले दिन भर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सत्यम नास्ति तपः, तब कोई नहीं करना चाहता। व्यापारी होते हैं ना, अब क्या होता है, दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, तो भोजन नहीं करेगा, ग्राहकों को सामान देता रहेगा ना। व्यापारी की दुकान पर अगर ग्राहक आते रहे, वो सामान देता रहेगा, भोजन नहीं करेगा। और अगर भजन करने बैठे, माला लेकर के बैठे ना भजन करने, तो भोजन की याद आ जाती है। तो सत्यम नास्ति तपः, कोई तप नहीं करना चाहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम,
पवित्रता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, खान पान की अशुद्धता आ गई। बोलो राधे राधे। सत्यम नास्ति तपः शोचम, खान पान की अशुद्धता आ गई, पवित्रता नहीं रही। और दया, महाराज कोई दया नहीं करना चाहता। सत्यम नास्ति तपः शोचम, दया, दया नहीं रही। और दानम न विद्यते, और दान, महाराज दान तो कोई करना ही नहीं चाहता। और वो दान किस काम का, जो जब तक सबको पता ना लगे कि मैंने दान किया। तो दान कहते हैं अगर इस हाथ से दान कर रहे हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा हो रही थी। अब एक व्यक्ति आ गया, महाराज दान लिख दीजिए, बोल देना माइक से, बोल दिया नाम, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ गया, भैया हमारा नाम नहीं बोला, दोबारा से नाम बोल दिया महाराज, फिर आ गया, नाम नहीं बोला महाराज। तो महाराज पूरी कथा में उसका नाम ही बोलता रहा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सत्यम नास्ति तपः शोचम, दया दानम न विद्यते। और महाराज क्या देखा घरों में, कन्या विक्रियनो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम, कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा, कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा है। देखो पहले बनते थे समधि, सम माने समान और धी माने बुद्धि, जिसके एक जैसे विचार हो वो बनते थे क्या, समधि। और आजकल जैसे एक जगह बारात जा रही थी महाराज, अब दूल्हे का जो पिता था आगे आगे जा रहा था, उससे पूछा भैया समधि बनने जा रहे हो, समधि का अर्थ पता है? अब उसने कहा महाराज जी समधि का अर्थ तो नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि अर्थ कितना मिलना है, कि इतने लाख में बात हो रखी है और इतने लाख मुझे मिलने हैं। तो आजकल विचार कोई नहीं मिलाता, आजकल तो सौदे होते हैं, जहां सौदा मिल जाए बस वहीं विवाह संपन्न हो जाता है। और जब विचार नहीं मिलते तो आए दिन आप देख रहे हो घर घर में कलेश हो रहा है, घर घर में कलेश हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि विचार नहीं मिले, विचार मिलते तो कल्याण होता। तो बोलो जोर से, फिर थोड़ा और जोर से बोलो ना। तो सब कुछ बिकने लगा है कि धर्म यहां बिकता है, ईमान यहां बिकता है, इंसान तो चीज है क्या, भगवान यहां बिकता है। यहां बिकता है दूल्हा, यहां बिकती है दुल्हन, ऐ मेरे शब्दों की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। तो सब कुछ बिकने लगा है ना, तो मन ने कहा आ कहीं और चले। तो नारद जी कहां गए? नारद जी गए वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज वृंदावन में तो भक्ति महारानी ताता तैया करके नृत्य करती रहती। जो कोई भी वृंदावन में जाता है ना, क्या कहता है? राधे राधे। क्या कहते हैं वहां पर? और हम भी क्या कह रहे हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि वृंदावन की महिमा है महाराज। जो भी कोई जाता है ना, रिक्शा वाला भी होगा ना, तो वो भी कहेगा भैया राधे राधे। राधे राधे। अगर जगह चाहिए, कोई भी जा रहा है, कोई भी मिला, चाहे कोई किसी को जाने या ना जाने, सबसे कहते हैं राधे राधे। तो आइए मन को लेकर के हम भी चलें वृंदावन में।
कि मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। आइए मस्ती में झूमते गा करके चलेंगे। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। और ऐसे नहीं उठा करके दोनों हाथ कहो ना। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे नाम ना गायो। तो वृंदावन में आयो, धन राधे नाम ना गायो। तो भागवत कथा में आयो, तूने राधे नाम ना गायो। तो भागवत कथा में आयो, धन राधे नाम ना गायो। तेरे जीवन को देखारे, रटे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राधे। राधे राधे। जो राधे राधे जपते, दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे जपते, दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे जपते, दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे जपते, दुख जन्म जन्म के कटते। और देखो जो राधे राधे जपते हैं ना, तो उनके जन्मों जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। तो क्या कहा? हो तेरा बेड़ा हो जाए पार, रटे जा राधे राधे। तेरा बेड़ा हो जाए पार, रटे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे श्री राधे राधे। हाथ उठाओ ऊपर और ताली बजा के जय हो तेरी बाबा। यह ब्रज की अजब कहानी, यहाँ खट खट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी, यह घट घट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी, यहाँ खट खट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी, यह घट घट राधा रानी। राधे ही राधे ही राधे ही कृष्ण मुरारे, रटे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन
मिलकर बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो कहां गए नारद जी? कहां गए? वृंदावन। नारद जी ने कहा मैं गया वृंदावन में, अब भगवान के दर्शन किए। अब मैंने क्या वहां पर एक लीला देखी। जब यमुना के तट पर घूम रहा था तो मैंने एक लीला देखी वहां पर। यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। यमुना के तट पर मैंने एक लीला देखी। क्या देखी मैंने लीला? तत्राश्चर्ये मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः एका तु तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। मैंने लीला देखी है, वहां पर एक युवती है, नव युवती बैठी हुई है, उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष, दो बूढ़े लेटे हुए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, वो युवती रुदन कर रही है। कोई स्त्रियां उनके पैरों को दबा रही है, कोई पंखा जल रही है, कोई जल पिला रही है। अब मैंने देखा, न जाने उस स्त्री को क्या दुख है, क्या दुख है उस स्त्री को न जाने। मैं देखा वहां पर कोई पुरुष नहीं है, सब युवतियां स्त्रियां माताएं हैं। तो नारद जी कहने लगे कि मैं वहां से जाने लगा। और जब मैं वहां से जाने लगा ना, तो उस स्त्री ने मुझको आवाज लगाई, भो भो साधो सनम तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधो शनम तिष्ठा, ये साधु रुकिए और मेरी चिंता का दूर कीजिए। मैं गया और जाकर के कहा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हैं, आप कौन हैं? तब महाराज अपना परिचय दिया। कौन है युवती? अहम भक्ति क्या तो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज में भक्ति, ये मेरे बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मां युवती हो और बच्चे बूढ़े हो गए हो? हे नारद जी, हे साधु, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। लेकिन जब कलयुग आने लगा ना, जब कलयुग आया तो चारों तरफ पाखंड होने लगा। मैं वृंदावन में आ गई। अब वृंदावन में आकर के ना क्या हुआ, मैं तो हो गई युवा और मेरे बेटे हो गए वृद्ध, बूढ़े हो गए। देखो पहले दूसरे दिन की कथा में इतनी भीड़ नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य की कथाएं होती है ना। तीसरे चतुर्थ दिवस महाराज कृष्ण जन्म की कथाएं, आहा रसगुल्ला बर्फी की कथाएं हैं, खूब भीड़ होती है ना। तो सब भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब ज्ञान की कथाएं आती हैं तो मनुष्य को आलस्य आने लगता है, जम्भाइयां आने लगती है, नींद आने लगती है। अब देखो भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और अगर ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं सुनोगे तो भक्ति महारानी क्या कहती है? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। हे नारद जी, अगर मेरे बेटों का दुख दूर नहीं हुआ ना तो मैं स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। विदेशो गम्यते मया। और आप देख लीजिए आजकल भक्ति इतनी इधर नहीं हो रही है जितनी भक्ति विदेशी कर रहे हैं। जितना कीर्तन भगवान का करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र का जप करते रहते हैं,
हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। बड़े दुख की बात है, सोचनीय बात है। हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, कीर्तन करना छोड़ दिया, भगवान का नाम जपना छोड़ दिया। भगवान का भजन नहीं करते ना तो कल्याण कैसे होगा। इसीलिए हमें नित्य व्रती भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। मंदिर जाओ नित्य व्रती, कीर्तन करो। आजकल देखा होगा, पहले क्या होता था मंदिर में, बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी, सब हाथों से घंटे घड़ियाल बजाते थे, और आजकल तो मशीनें रखनी पड़ रही हैं। आप मंदिरों में जाकर के देखोगे ना, अकेले पंडित जी आरती कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति कमेटी वाले होते हैं बस। और नहीं, पहले खूब भीड़ हुआ करती थी मंदिर में। सुबह शाम मंदिर जाया करो, भगवान की आरती किया करो। मंदिर में जाते हैं ना तो सब मिलते हैं एक दूसरे से, हम भी भगवान से भी मिलते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो भक्ति महारानी कहने लगी, विदेशो गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो हम भूल गए संस्कृति को, विदेश वाले अपना रहे। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी आप कहीं मत जाइए, मैं आपके दुख का दूर किए देता हूं। अब क्या किया महाराज? नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग की वजह से ही सब मनुष्य बुद्धि बिगड़ गई। कीर्तन खूब करते हैं लेकिन कथा कोई नहीं सुनना चाहता। भक्ति कहने लगी, इस कलयुग को क्यों आने दिया भगवान ने? परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दिया? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन करने से मुक्ति मिल जाती है कलयुग में, इसलिए परीक्षित रीझ गए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना भगवान का नाम लेंगे ना, नाम लेते रहो, काम करते रहो। बोलो राधे 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 राधे। भक्ति महारानी ने वंदना गाई नारद जी की, हे नारद जी आपके दर्शन भी दुर्लभ हैं, जिनको दर्शन हो जाए ना आपके, उनकी मुक्ति हो जाती है। नारदो देव दर्शनम। देखो प्रहलाद जी को भक्ति मिली नारद जी के द्वारा, किसकी प्राप्ति हुई? नारायण भगवान की। ध्रुव जी को भक्ति मिली नारद जी के द्वारा, किसकी प्राप्ति हुई? भगवान नारायण। जिनको नारद जी मंत्र दे देना, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। महाराज भक्ति महारानी ने ना बड़ी सुंदर स्तुति गाई नारद जी की। जयति जगति मायां यस्य कायात् वस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायात् वस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्म जी के पुत्र आपको नमन है। बोलो राधे 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 तो राधे। हे नारद जी आप हमारे बच्चों का भी दुख दूर कीजिए। अब नारद जी ने क्या किया? ज्ञान वैराग्य को कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई होश नहीं, वृद्ध हो गए, बगुले जैसे बूढ़े हो गए, बिल्कुल बाल सफेद हो गए, तनिक भी सामर्थ्य नहीं रही उठने की। तो नारद जी ने क्या किया? चारों वेद सुना दिए।
उपनिषद सुना दिए, पाठ सुनाई, गीता पाठेर मोहर मोहा, गीता पाठ सुनाया, अनेकों बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े से जगते फिर सो जाते। होता है ना, ज्ञान वैराग्य कब जागते हैं? जब दुख आता है। ज्ञान वैराग्य कब जागते हैं? जब मनुष्य गर्भ में होता है। ज्ञान वैराग्य जागते हैं जब मनुष्य कथाओं में होते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं। ज्ञान वैराग्य जागते हैं जब अंतिम यात्रा में जाते हैं, शमशान में जाते हैं ना, क्या कहते हैं कि बताओ क्या लेकर के गया? सारी उम्र इतना घमंड किया, इतना अभिमान किया, लेकर के क्या गया? खाली हाथ। हाथ पसारे जाना है ना, खाली हाथ गया, लेकर के साथ क्या गया? और जिस शरीर का अभिमान किया, जिस शरीर का अभिमान किया ना, तो वो भी जल करके राख हो गया। तो कुछ साथ में नहीं गया, तो साथ में क्या जाता है? भगवान का नाम जाता है। तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर उठते और फिर मूर्छित हो जाते थे। और जब मूर्छित हो जाते थे ना, मूर्छित हो गए ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हुए, तो नारद जी ने बहुत प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य होश में नहीं आए। तो नारद जी कहने लगे, हे भक्ति महारानी, मैं दुख दूर करने का उपाय करता हूं। तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तद्वा भुनमारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, उद्यम कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं उद्यम ही तो कर रहा था, क्या करूं? इतनी देर से उद्यम कर रहा हूं। सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है वो संत बताएंगे। अब नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, भक्ति महारानी आप तो भगवान के चरणों का ध्यान करो और मैं सत्कर्म की खोज करके आता हूं कि सत्कर्म है क्या। अब नारद जी सत्कर्म की खोज में चले। अब क्या हुआ महाराज, जो भी कोई ऋषि मिलता उनसे कहते सत्कर्म क्या है। अब देखो, जो ज्ञानी मानी संत थे ना, वो तो मौन व्रत करके बैठ गए, और जो छोटे मोटे ऋषि थे वो पहले इधर उधर हो गए। अब जो मानी सम्मानी संत थे वो कहने लगे, भैया अभी हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, क्योंकि देव ऋषि नारद जी इतने बड़े संत हैं, और अगर किसी वस्तु का उत्तर उनके पास नहीं है तो कौन ऋषि बताएगा। अब भैया कोई MBBS डॉक्टर हो, कोई बड़ा डॉक्टर है, वो छोटे डॉक्टरों से पूछने लगे, भैया कोई बीमारी की दवाई बता दीजिए। तब बताइए वो क्या बताएगा, कितने बड़े डॉक्टर को नहीं पता, मैं क्या बताऊंगा। तो जो मानी सम्मानी ऋषि थे ना, वो कहने लगे अभी तुम्हारा मौन व्रत चल रहा है, अभी तुम बोलना ही नहीं है। इशारों में कह दिया, अभी हम बातें नहीं करेंगे, चतुर्मास्य व्रत चल रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। अब ये प्रश्न का उत्तर बूझने के लिए देव ऋषि नारद जी कहां चले गए? बद्रिकानाथ धाम में। सोचा नर और नारायण से जाकर के वहां पर पूछूंगा, तो वहां पर मिल गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि। जिन ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आपका मुख क्यों लटक गया, अभी हमने श्रवण किया ना, तो नारद जी ने बताया कि मेरी चिंता का कारण यह है, ये बताइए सत्कर्म क्या है। तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कहते हैं, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृति बुद्धि श्रीमद् भागवता लापसतु गीता सुखादिभि। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, वही है सत्कर्म। अब देखो नारद जी क्या कहने लगे, हे भैया मुझे भी पता है भागवत में चारों वेदों का सार है, और जब मैंने चारों वेद सुना दिए उनका दुख दूर नहीं हुआ। गीता पाठेर मोहर मोह, गीता पाठ सुनाया अनेकों बार, तब उनका दुख दूर नहीं हुआ। तो क्या भागवत से हो जाएगा?
ये भागवत तो चतुर्श्लोकी के रूप में मैंने भी ब्रह्मा जी से सुनी, अपने पिता से ब्रह्मा जी से सुनी है चतुर्श्लोकी भागवत। मैंने ही व्यास जी को इसका विस्तार कराया, तो मुझे पता है चारों वेदों का सार है भागवत में। तो महाराज कहने लगे नारद जी, ये विशेषता क्या है भागवत की? तब ऋषि कुमार कहते हैं, देखो निगम है वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है क्या? श्रीमद् भागवत। जैसे आम बड़ा मधुर होता है ना, मीठा भी होता है। अब जब समय हो आम का तो आम आप पा सकते हो। अब जैसे अभी आम का समय नहीं है, अब किसी की आम खाने की इच्छा हो, अब सोचे भैया देखो वृक्ष से ही तो आम उत्पन्न होता है, तो क्यों ना उसके पत्तों से वो रस ले लिया जाए, क्यों ना उसके वो वृक्ष से रस ले लिया जाए। तो जो कार्य आम करता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो वेद है ना वो तो वृक्ष हैं, और उस वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? भागवत। क्योंकि भागवत के बाद में ना व्यास जी को आवश्यकता ही नहीं पड़ी कुछ लिखने की, क्योंकि सब व्यास जी को लगा अब पूर्ण हो गया। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो। लगा कि अब कुछ लिखना शेष नहीं रहा, तो भागवत है फल वृक्ष का, वेद रूपी। जैसे दूध से ही घी बनता है। अब जैसे माताएं रसोई में पूरियां बनाई रही है, या दीप में घी ज्योति जल रही है, अब घी समाप्त हो जाए, अब कोई तर्क करे कि भैया दूध से ही तो घी बनता है, एक काम करो दूध में ही पूरियां तल लीजिए, या दूध ही अर्पण कर दीजिए ज्योत में। माना कि घी उत्पन्न दूध से ही होता है, लेकिन जो कार्य घी करता है वो दूध नहीं कर सकता। माना कि गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो कार्य शक्कर करती है वो रस नहीं करेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो इसी प्रकार से जो कार्य भागवत करती है ना वो चारों वेद नहीं करेगी, क्योंकि सबका सार है। देखो आपके पास में किसी वेद को पढ़ने का समय ना हो, आप चारों वेद नहीं पढ़ सकते, 17 पुराण नहीं पढ़ सकते, तो आप भागवत पढ़ लीजिए। तो भागवत में समस्त वेदों का सार बताया गया। अब नारद जी ने कहा कथा कहाँ हो? कथा होगी गंगा द्वारे समीपे तु तट आनंद नाम कम। गंगा के द्वार हरिद्वार, क्योंकि बद्रिकानाथ धाम में उस समय तो बहुत कम व्यक्ति जाते थे। होता था ना जब घर का सारा कार्य संपन्न हो जाता था ना, तब 4 धाम की यात्रा पर जाते थे कि चलो भैया बच्चों की शादी हो गई, घर का सारा कार्य संपन्न हो गया, अब तो 4 धाम की यात्रा करेंगे, अब तो कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो 4 धाम की यात्रा किन्हीं की पूरी होती थी, किन्हीं की पूरी नहीं होती थी। 4 धाम की यात्रा करते करते कोई कोई भगवान के धाम को चला जाता था। तो उस समय सुने कौन कथा को? क्योंकि बद्रिकानाथ धाम में कथा होती ना तो 4 वक्ता हो जाते, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अकेले श्रोता नारद जी बैठ करके कथा को सुनते। तो इसलिए हरिद्वार को हरि की देहरी कहा गया है। राम नाम मणि दीप धरो, जिन दे हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहर ओ, जो चही से उजियार। देखो देहरी के बीच में अगर आप दीप प्रज्वलित कर देंगे तो क्या होगा? अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। तो जो बद्रिकानाथ धाम में तप कर रहे हैं वो भी कथा सुनने आ जाएंगे हरिद्वार में, और जो इधर
दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इधर से हैं, वो भी हरिद्वार में जाकर के कथा को आराम से सुन सकते हैं। अब जैसे ही महाराज कथा का प्रारंभ होने लगा, जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय जयकार होने लगी, घंटे घड़ियाल बजने लगे। भृगु जी सबको बुला बुला करके ला रहे हैं, चलो भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि कथा कह रहे हैं और नारद जी कथा करा रहे हैं। भीड़ लग गई, महाराज सब सुनने लगे। महात्म्य गाया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। महाराज इस भागवत की महिमा गा रहे हैं ऋषि कुमार, सदा सेव्या, इस कथा को सदा सेवन कर। कितना सुने महाराज, रोज तो सुनते हैं, कल वहां सुनी, परसों वहां सुनी, कितना सुन ले इसको। तो भैया भोजन कितनी बार करते हैं? भोजन भी तो 2-3 बार करते होंगे ना, 2 बार तो सब करते हैं। और राधे राधे जोर से बोल लो, राधे राधे, थोड़ा और जोर से। तो भैया सदा सेव्या, जैसे तन को आवश्यकता है भोजन की, तो मन को भी तो आवश्यकता है भजन की। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, और इस भागवत कथा का सदा सेवन करो। यस्य श्रवण मात्रेण, इसके भागवत के सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, वो हरि हमारे चित्त में आकर के ऐसा चिपक जाता है कि फिर वो छुटाई से नहीं छूटता। क्योंकि जो मेरे बाकी बिहारी है ना, वो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और जब एक बार पकड़ लेते हैं ना फिर छोड़ते नहीं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो वो चित्त चोर ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर आपका मन कहीं और नहीं लगेगा, फिर आपका जो मन है वो कहाँ लगेगा? भगवान की कथा। तो भागवत का महात्म्य गाया, और जब भागवत का महात्म्य गाया तो वहां पर चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? देखो, ज्ञान वैराग्य के लिए कथा हो रही है। कहां पर? हरिद्वार में है, कथा चल रही है, और वे हैं वृंदावन में। लेकिन जैसे ही ऋषियों ने भागवत का महात्म्य गाया ना, तो क्या देखा? चमत्कार हो गया। ज्ञान वैराग्य का जो दुख था वो दूर हो गया, और भक्ति महारानी ताता तैया करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण का कीर्तन किया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। बोलो ज्ञान भक्ति महारानी की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भगति महारानी कहने लगी, अहम क्वातिष्ठामि, मेरा आसन कहाँ है? कहने लगे, ये जो भक्त बैठे हैं ना, ये भक्त जो बैठे हैं, इन भक्तों के हृदय में आप बैठ जाइए। क्योंकि भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। भगवान भी तो देखते हैं ना, मनुष्य का मन साफ है, और जब मन साफ है, भगती महारानी वहां पर विराजमान है ना, तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। राधे राधे बोलो। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो गया। किससे? भागवत कथा से। तो ऐसे भगवान हैं जिनका नाम लेने से, जिनकी कथाएं सुनने से हमारा भी दुख दूर हो जाता है। तो आइए, एक भक्त का बड़ा सुंदर सा भाव कि ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
जब से तेरा नाम लिया। तो विश्वास है ना, विश्वास है ना कि भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, वो सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। जय हो राधे। उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथों की ताली बजाते रहे। राधे। ये पीछे वाले भी हाथ उठाओ। राधे। कह दो राधे। राधे राधे। जब तेरी गोकुल पर आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। ओ सारी विपदा टारी, सारी विपदा तारी। वो मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, जिधर तूने मोड़ दिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। कहो राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। वो कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तो राखे पिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर होवे जब से तेरा नाम नाम लिया। वो
राधे। जोर से बोलो राधे राधे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, जब से तुम्हारा नाम लिया है ना तो सभी दुख दूर हुए। तो राधे राधे बोलो। हे ऋषियों, ये जो भागवत है ना, ये कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण करती है, कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण करती है। तब महाराज नारद जी से सनक सनंदन सनातन कुमार ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी देखो, जिसने अपने समस्त जीवन पाप कर्म किया हो, कभी सत्य ना बोला हो, क्रोध किया, दुराचार किया और मरने के बाद प्रेत बन गया हो ना, उसने भी कथा सुन लियो तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज नारद जी कहने लगे क्या कभी ऐसा हुआ है? तो ऋषि उनको एक कथा सुनाते हैं। इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हम तुम्हें इतिहास की कथा सुनाते हैं और इसके सुनने मात्र से पापों का शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा तटी पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। क्या गांव है? वहां पर पंडित जी रहते हैं। कौन? आत्मदेव जी। कौन रहते हैं? उनकी पत्नी है धुंधली। अब पंडित जी तो बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले हैं, लेकिन जो पंडित जी की पत्नी है ना धुंधली, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने वाली है। धुंधली जैसा उनका नाम है वैसा उसका काम है। महाराज निंदा चुगली करनी, घरों में लड़ाई कराना, कलह करना, ये उसका काम है। पंडित जी बड़े भोले वाले। पंडित जी कहीं पूरब वो चले पश्चिम, वो चले उत्तर तो वो कहीं दक्षिण। जो कार्य पंडित जी कहते थे वो नहीं करना, जो नहीं कहते कि इस काम को ना करना वो करते थे धुंधली। जैसे महाराज एक व्यक्ति की ना ऐसी पत्नी सुनती नहीं थी, जो कहते थे ना उसका पति वही नहीं करना, बाकी सब करते। एक बार कहने लगा पंडित जी, वो व्यक्ति जाने लगा नहाने के लिए, स्नान करने गंगा जी। वो कहने लगी मैं आपके साथ चलूंगी। पंडित जी कहने लगे ना, सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी है, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो नहीं जाना। कहने लगी जाऊंगी, जिद करके साथ चली गई। अब साथ चली गई, कहने लगा व्यक्ति ज्यादा अंदर मत जाना, ज्यादा अंदर जाएगी तो डूब जाएगी। वो तो उसके समझाने की बातें कह रहा था। अब महाराज उसने क्या करना तो विपरीत था ना, तो महाराज मैं तो अंदर ही नहाऊंगी जाकर के। हमारा जल में ज्यादा अंदर चली गई ना स्नान करने, तो क्या हुआ, जल साथ में लेकर के चला गया। बोलो राधे राधे। तो ऐसी धुंधली है महाराज, जो पंडित जी कहते थे वो नहीं करना, बाकी सब करना है। कहते हैं जो घर में रोज कलह करे वही है धुंधली। जो लड़ाई झगड़ा करती रहे, दूसरों के घर में इधर की उधर, उधर की इधर कर दी, निंदा चुगली करती रहे ना, वही धुंधली। देखो पंडित जी के घर में सब कुछ है, धन बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, संतान नहीं है। अब जब संतान नहीं है तो एक बार क्या हुआ, घर को त्याग करके चल दिए, क्योंकि घर पर गाय बंधी है, उसको कोई बछड़ा बछिया नहीं है, और घर में तुलसी का बांधा है ना, तो वही भी सूख जाता है, वह भी सूख जाता है। तो मैं सोचा कि मेरे बाद मेरे पितरों का कल्याण कौन करेगा, तो वन में गए, सोचा कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। एक संत महात्मा वहां से जा रहे थे, मिलन हुआ। संत जी ने पंडित जी से कहा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे पंडित जी, आपके दुख का कारण क्या है? पंडित जी ने कहा, संत महात्मा मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन जीवन को
धिक्कार है, क्या करूंगा मैं धन का जब संतान नहीं है। संत महात्मा ने कहा सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेवच नेवच। हे पंडित जी, आप तो इस जन्म की बातें करते हो, 7 जन्म तक तुम्हें संतान का योग नहीं। आत्मदेव जी ने कहा मैं तो इस जन्म से परेशान, तुमने तो 7 गुना दुख बढ़ा दिया। संत जी ने बहुत समझाया, गोविंद को पुत्र मान लो, बेटे से किसी को सुख नहीं मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल देव का अपमान कर दिया, जल करके राख हो गए, पीड़ियां लग गई, गंगा आई पृथ्वी पर, तब उनका कल्याण हो गया। पंडित जी, बेटे से किसी को सुख नहीं मिलता। जन्म होते आधा हरे ज्वान भये धन छीन, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। जन्म होते ही क्या होता है, आधा हर लेती है संतान, और जवानी में आती सब कुछ छीन लेता है। पिताजी अब तुम्हारे बस की नहीं है, अब मैं देखूंगा। अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन, डंडा मारता है। क्या इसलिए संतान की प्राप्ति कर रहे हो पंडित जी? बहुत समझाया, नहीं माने। सिर पटक करके मर जाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने सोचा ही ब्रह्म हत्या लगने से अच्छा है, एक फल निकाला, पंडित जी को दिया, नियम बताए, सत्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, झूठ नहीं बोलना है। अब आत्मदेव जी फल लेकर के घर पर आए, धुंधली को आवाज लगाई, धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, आत्मदेव जी ने फल दिया। धुंधली ने कहा आवाज तो इतनी जोर से लगाई मानो 9 लाख का हार लेकर के आई मेरे लिए। मैं दौड़ी दौड़ी आई, लेकर के आई एक फल। बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक फल लेकर के आई मेरे लिए। अरे फल लाने थे, बहुत सारे लेकर के आते हैं ना, किलो 2 किलो 5 किलो, एक फल में क्या होने वाला है। आत्मदेव जी कहते हैं कि ये साधारण फल नहीं है, संत का आशीर्वाद है, संत ने दिया है, हमारे घर में संतान नहीं, संतान हो जाएगी। अब धुंधली ने सोचा न जाने कहां से पड़पड़ा करके लाए होंगे, न जाने मेरे ऊपर क्या जादू टोना चल रहा है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। फल को रख दिया, कहने लगी मैं पवित्र होकर के स्नान करके पा लूंगी, संत का प्रसाद है, बाद में खा लूंगी। फल को रखा, आत्मदेव जी सीधे साधे भजन करने चले गए। धुंधली की सहेली आ गई, सहेली से कहने लगी न जाने कहां से फल लेकर के आ गए, किसी ने फल दे दिया और कह रहे हैं कि इस फल को खाने से संतान उत्पन्न हो जाएगी। सहेली ने समझाया, देख तेरे घर में संतान नहीं है, फल को खा ले, संतान मिल जाएगी। अब कहने लगी धुंधली, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो क्या मैं गर्भवती नहीं हो जाऊंगी, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो क्या मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो क्या मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगी, और जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। तो सहेली कहने लगी एक काम करना, घर के काम के लिए ननंद को बुला लेना अपनी। अरे ननंद को वैसे भी तो बधाइयां देनी होती हैं, पहले घर का सारा काम कराना और फिर बधाइयां दे देना। कहने लगी ना, मैं ननंद को नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननंद तो माँ चोटी है, घर में जो है सब इकट्ठा करके ले जाएगी 4-5 महीनों में ही। बोलो राधे राधे, राधे राधे। होती है ना कुछ कुछ भाभियां, बच्चों से कहती है तुम्हारी बुआ आने वाली है, खिलौनों को छुपा के धर दो, सामान को छुपा दो, कभी लेकर के चली जाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो मेरी ननंद तो माँ चोटी है, सामान ले जाएगी चुरा करके। और मैंने सुना है गर्भवती महिला तो ज्यादा भाग नहीं सकती, ज्यादा दौड़ नहीं सकती। सहेली ने कहा तुझे कहाँ भाग कर जाना है, तुझे दौड़ लगानी है क्या कहीं पर। तो महाराज कहने लगी भूकंप आ जाए, घर में आग लग जाए, घर में चोर डाकू आ जाए तो सब तो भाग जाएंगे और मैं अकेली मारी जाऊंगी। मैंने सुना सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष रहे। सहेली ने कहा सुना तो मैंने भी। और यहाँ महाराज संतान उत्पन्न करने में वैसे ही माता का दूसरा जन्म होता है, यहाँ तो 2-3 वर्ष रह गए तो हो गया राम नाम से। कहने का भाव एवं कुतर्क योगेन तत्फलम ने भक्षितम, इतने कुतर्क किए उस फल को नहीं खाया। सहेली कह करके चली गई कि जैसा तेरा मन करे वैसा कर, मैं जा रही हूं। कुछ दिन बाद उसकी बहन आ गई। बहन तो चाहती यही थी कि उसको संतान ना हो, ये मेरी संतान को गोद ले ले, इसका धन मुझे मिल जाएगा।
कहने लगी क्या संतों के कहने से, संतों के फल से संतान उत्पन्न होती है कि खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूं फलन ते होत न देखे पूत। महाराज फल खाने से कहां पूत होते हैं? एक काम कर, मेरे घर में संतान बहुत है, तेरे घर में धन की कमी नहीं है, तो धन दे देना, मैं गर्भ से हूं, मैं तुझे संतान दे दूंगी, और तू धन पति को दे देना मेरे, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुझे पीड़ा भी नहीं, कष्ट नहीं होगा। फल का क्या करें? तो एक काम करो, इस फल को गाय को खिला दो। फल खिला दिया गाय को, फल की परीक्षा के लिए। धुंधली की बहन को प्रसव हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, रात्रि में लाकर के धुंधली को दिया, प्रातः होते ही कह दिया मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। और जब इस प्रकार से कहा, 3 महीने बाद उस गाय को भी प्रसव हुआ। पूरा शरीर तो मानव के जैसा है, लेकिन कान बड़े बड़े हैं, तो नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। पंडित जी पंचांग लेकर के बैठे नामकरण करने। धुंधली कहने लगी कष्ट मैंने सहा, तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यत कालीन तो जातो तरुणो तनिया विभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज क्या बने? पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए, और धुंधकारी महाखल बन गए। 2 ही काम है, खाना और लड़ना। यही काम है महाराज धुंधकारी का। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में गिर देता, अंधों को धक्का दे देता, उनकी लाठी लेकर के भाग जाता, सबके हाथ पर भोजन होता है ना, उसको पा लेता। चांडालों के साथ यारी दोस्ती हो गई, बिगड़ गया। माता धन दे देती, तेरा ही तो है सब कुछ, ले जा। अकेली संतान थी ना धुंधकारी, तो माता धन दे देती, धुंधली कहती तेरा ही ले जा बेटा, सब तेरा ही ले जा। और जब इस प्रकार से हो गया, बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा। जुआ खेलता तो धन हारने लगा, तो अपने रिश्तेदारों से पिता के नाम पर धन मांग करके लाता। पिता को पता लगा तो पिता को अपशब्द कहने लगा। आत्मदेव जी को धक्का देकर के घर से बाहर कर दिया। सामने गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और उनको ज्ञान दिया। देखो, एक बेटा अश्रु देने वाला है और एक बेटा अश्रु पूछने वाला। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम यपोहयेत, प्राणस्तज्यामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहाँ जाऊं? आज उन संत की बात याद आ गई ना, कि संत ने कहा था अगर पुत्र का पुत्र निकल गया तो क्या करोगे? तो सुंदर ज्ञान दिया है। देहंसि मांसरुदरे अभिमतिम तुजत्तम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच। महाराज, ये शरीर से हम करते हैं ममता, शरीर में है अहमता और जगत में है ममता। तो ये जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से जुड़े रिश्ते नाते अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर से रिश्ते नाते जुड़े हुए हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? कि ये हाड़ मास का पिंजरा कासो इतनी प्रीत। ये हाड़ मास का क्या है? पिंजरा। बोलो राधे राधे। इससे प्रेम क्यों करते हो? ये शरीर अपना नहीं है, तो शरीर से जुड़े रिश्ते नाते अपने कैसे हो सकते हैं? कि खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आसियां, और मौत की और जोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी ऊंची इमारत खाक में मिल जाएगी। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह है अधम
शरीरा। ये शरीर कैसा है? अधम, अधम शरीर है ना। और जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से जुड़े रिश्ते नाते कैसे हो सकते। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। आत्मदेव जी को उपदेश मिला, आत्मदेव जी बन गए, वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इधर धुंधकारी अपनी माँ को कहने लगा मुझे धन चाहिए, धन चाहिए। धुंधली ने कहा जो धन था सब तुझे दे दिया, मैं कहां से दूंगी, सब तो तू जुए में हार गया। कहने लगा मुझे धन चाहिए, नहीं तो कल सुबह जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधकारी ने कहा ना, तो रात्रि में धुंधली ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर दी। गोकर्ण जी ने सोचा दुष्ट के पास रहूंगा, दुष्टता मिलेगी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया, चोरी करने लगा। वेश्याओं ने सोचा धन तो बहुत हो गया, रोज चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, दंड इसे भी मिलेगा हमें भी मिलेगा। तो क्या किया, मारने का प्रयास किया धुंधकारी को, हाथ पांव बांधे सोते हुए के। और जब असफल हो गई ना, तो एक वेश्या गई, गरम गरम कोयले लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में डाल दिया आग के अंगारे, और धुंधकारी की मृत्यु हुई। गड्ढा खोदा, धुंधकारी को वहीं पर दबाया, धन लेकर के 5 वेश्याएं साथ चली गई। कहते हैं अकाल मृत्यु हुई धुंधकारी की, तो प्रेत बन गया। राम भजत बिटिया भली, भलो न पूत कपूर, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। प्रेत बन गया, भूत बन गया। गोकर्ण जी को पता लगा, गया जी में जाके श्राद्ध पिंडदान किए। एक रात्रि अपने घर पर आए ना, तो धुंधकारी प्रेत था, तरह तरह के रूप लेकर के आने लगा। बोलता नहीं है क्योंकि प्रेत था। गोकर्ण जी ने हाथ पे जल लिया, छींटे लगाए, बोला अहम भ्रात्वा तदीयोस्मि धुंधकारी नामेना। महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी, स्वकीनी एव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया, और मैं अपने दोष के कारण ही प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध किए, पिंडदान किए। गया श्राद्धे सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में जाकर के 100 श्राद्ध भी करोगे, मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि छोटा मोटा प्रेत नहीं, भयंकर वाला प्रेत है। तो क्या किया, कहने लगे अभी तुम विश्राम करो। प्रातः काल हुआ, सूर्य को नमस्कार किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो उसको क्या करना चाहिए। तो महाराज क्या कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह का वाचन करो। पंडाल सज गया और व्यास मंच सजाया गया, भागवत कथा प्रारंभ होने लगी। धुंधकारी के लिए आसन लगाया ना, तो प्रेत था, हवा आती धुंधकारी को उड़ा करके ले जाती। एक 7 गांठ का बांस था, उस 7 गांठ के बांस में धुंधकारी नीचे जाकर के बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा को विश्राम हुआ, जैसे ही विश्राम हुआ उसकी ग्रंथि चटक गई। द्वितीय दिवस की कथा को विश्राम हुआ, द्वितीय ग्रंथि चटकी। कहते हैं एक एक दिन की कथा को विश्राम होता रहा और एक एक ग्रंथि चटकती गई। एवं सप्त दिनश्चेवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। उस 7 बांस की गांठें चटक गई और वो जो प्रेत था वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। कहते हैं धुंधकारी को लेने भगवान के विमान आ गए और धुंधकारी की मुक्ति हो गई, दिव्य रूप में प्रकट हुआ। विमान कितने आए? एक। अब सबने शिकायत कर दी, कथा तो सबने सुनी, विमान एक क्यों आया? कहते हैं सबने सुनी तो है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। सुनने में भेद हो गया, क्योंकि कथा में 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं ना। एक आते हैं सारोता,
एक आते हैं सोता, एक आते हैं श्रोता, एक तो आते हैं सरोता। वो कमियां ढूंढते हैं महाराज पंडाल में, कुछ कमी, व्यास जी में कमी, संगीत में कमी, काम ही उनका कमी निकालने का है। एक आते हैं सोता, आए महाराज सो गए। और तीसरे का कल्याण होता है श्रोता, जो मन लगा करके कथा को सुनता है। कहो राधे 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 राधे। और बंधुओं कहते हैं पुनः भागवत कथा हुई श्रावण मास में, और तब तक सबने योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तप के द्वारा शरीर को पवित्र किया, गलती नहीं की, मन लगा करके कथा को सुनाना। तो जितने श्रोता थे सभी के लिए विमान आ गए, और मेरे गोकर्ण जी को लेने मेरे भागवत भगवान आ गए। बोलो भागे बिहारी लाल की जय हो। तो भैया भागवत की जो महिमा है बहुत बड़ी महिमा है। धुंधकारी जैसे प्रेत का कल्याण कर दिया, किसने? भागवत ने। तो भैया जब इतने बड़े बड़े प्रेत उतर सकते हैं, तो छोटे मोटे प्रेत उतर जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है। तो ये भागवत की महिमा बताई है, नियम बताए हैं कि हल्का भोजन करें, फलाहार करें। महाराज फलाहार ना कर सके तो एक समय भोजन कर लें, एक समय भोजन ना करें 2 समय कर लें, 3 समय कर लें, 4 समय, जितने समय उतने करें। लेकिन इतना अधिक भी भोजन ना करें कि आते ही नींद आ जाए, आलस्य आ जाए। और इतना कम भोजन भी करके ना है कि महाराज जी कब आरती करें और कब हम जा करके भोजन करें। कभी हमारा मन भोजन में ही। बोलो राधे 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 राधे। भागवत का पूजन करें, व्यास पूजन करें, और व्यास में सुखदेव जी का दर्शन करें। बोलो राधे 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 राधे। भागवत के नियम बताए कि कथा सुनाने वाले, वो गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक एक करके आते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। देखिए चलते रहे, अपने स्थान पे बैठते रहे। हम बोल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम बोल रहे थे वन में, तन को बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, हमको प्रभु से मिलाने वाले, हमको प्रभु से मिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी बारी बारी से आते रहे, टीका करते रहे, अपने स्थान पे बैठते रहे। जय हो। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। जा रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। बोले सुखदेव महाराज की। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। कह दो ना एक बार जोर से, राधे राधे, थोड़ा और जोर लगा लो, राधे राधे। मिलकर कह दो। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, मदन मोहन तेरी राधा बर की, मदन मोहन श्री राधा वर की। आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की। ओ कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत सोही, विनती करत सुरजन कर जोरी, विनती करत सुरजन कर जोही। प्रणत पाल तेरे गिरि वरधर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की। सभी बारी बारी से आते रहे, आरती करते रहे सभी। चरणन बीच गंग बस आई, चरणन बीच गंग बस आई, जिनको नाम लेत तर जाही, जिनको नाम लेत तर जाही। मृदुल मधुर तेरे राधा बर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की, आरती कीजिए श्याम सुंदर की। तजे नहीं दिखत है यम, प्राण तजे नहीं दिखत है जन, आरती लेते जाते सब मम तम, आरती लेते जाते सब मम तम, जन भगतों के प्राणाधर की, आरती श्याम सुंदर की, मदन मोहन
तेरे राधावर की मदन मोहन तेरी राधावर की श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ ओ आरती गाओ प्रभु तन मन वारो आरती गाओ प्रभु तन मन वारो श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी 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 तेरी आरती गाओ ओ कर्पूर घोरम करुणा विदारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी तव नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय हो बोल भागवत भगवान की जय हो कह दो राधे 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 और श्याम से मिला दे